किसान साथियों, राम राम। आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, मैंने 2 वीडियो पहले भी बनाए हैं और एक तीसरा वीडियो आज फिर ग्वार के ऊपर ही बना रहा हूँ। और ग्वार पर इसलिए बना रहा हूँ कि ग्वार के अंदर बहुत बड़ा खेला हो रहा है। उस खेल के बारे में आपको बताने के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। इसलिए कृपया करके आप इस वीडियो को ध्यान से सुनें, अपने दोस्तों को शेयर करें और यदि मेरी बात से आप सहमत हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके सामने वाली घंटी को दबाएं और चैनल के साथ जुड़ जाएं। साथियों, पिछले 4-5 सालों से ये लगातार खेल चलता आ रहा है और ये खेल क्या है ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आज यदि इस महीने की बात करें तो बाहर एक्सपोर्ट जो हो रहा है वो 27,000 टन के लगभग के आंकड़े आने वाले हैं। पहले 22 और 23,000 टन हुआ करता था। 22-23,000 टन से उठकर एक्सपोर्ट 27,000 टन चला गया। भाव वहीं के वहीं पड़े हुए हैं। इसका कारण क्या है? फंडामेंटल इतने मजबूत हैं, हर जगह ग्वार की मांग है, फसल भी कमजोर है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात के जो पैसे वाले लोग हैं वो मंडियों में से ग्वार की खरीद करते हैं। जो वो खरीद करते हैं तेजी आती है और हर आदमी तेजी की खबर से तेजी में चला जाता है और अपने माल को रोक लेता है। जो ही माल को रोकता है, तेजी बाजार में आई हुई होती है और वो अपना माल निकाल देते हैं और फिर बाजार धड़ाम हो जाता है। जब बाजार धड़ाम होता दिखता है, हर आदमी जो छोटा व्यापारी है या किसान है, हर आदमी ये सोचता है मंदी आएगी। उसी के डर से फिर बाजार में माल ले जाता है और वो फिर मंदा होते ही फिर वो खरीद लेते हैं। यही हाल दोबारा करते हैं। जब 200, 400, 500 रुपए की तेजी आती है तो उसको फिर बाजार में तार देते हैं। वो आपने एक फिल्म देखी होगी जिसमें एक प्रतिद्वंदी चांदी खरीदता है और चांदी के भाव बढ़ जाते हैं। उसे कि देखो देख दूसरा दुश्मन भी खरीदता है, परंतु जब वो पूरी चांदी खरीद लेता है उसे पता चलता है कि इसने चांदी खरीद ली तो अपनी पूरी चांदी बाजार में उतार देता है और चांदी के भाव गिर जाते हैं तो उसका दुश्मन चौपट हो जाता है, क्योंकि उसके पास वो चांदी धरी की धरी रह जाती है। वही हाल आज किसानों और छोटे व्यापारियों का है। दोस्तों, जो पैसे वाले लोग हैं उन्होंने बाजार पर कब्जा कर लिया है, क्योंकि ये छोटी कम्युनिटी है, इसको इधर उधर करना, ऊंचा नीचा करना ये आसान होता है। अब तक बड़े बायर इसमें भाग नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वो इस महीने को क्लोजिंग महीना मानते हैं। ज्वार अनाज का क्लोजिंग महीना होता है, दिवाली के बाद अपना थोड़ा थोड़ा सिस्टम जचाते हैं। परंतु ये हर साल की तरह इस खेल को अंजाम दे रहे हैं और ग्वार के भाव को ऊंचा नहीं जाने देते। साथियों, इन लोगों ने बाजार को प्रभावित तो कर दिया है, परंतु ये लोग ये नहीं सोचते कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष ये नहीं होने वाला, क्योंकि इस वर्ष ग्वार की पैदावार बहुत ही कम है। और वर्षों में जो ये करते रहते थे, माल मिलता रहता था, बाजार में माल मिल जाता था, खरीद लेते थे, बेच देते थे। परंतु कितने दिन चलेगा दोस्तों? ग्वार की अगली फसल आने में पूरा 1 साल है। 1 साल तक ये माल कहाँ से लाएंगे? यदि 27,000 टन एक्सपोर्ट प्रति महीने से होता है, ये धीरे धीरे बढ़ता है, 30-32,000 तक चला जाता है। देश में भी इसकी खपत है, तो ये माल कहाँ से लाएंगे? बाजार में जब भी माल की कमी महसूस होगी, भाव बढ़ेंगे और बाजार में जब बम्पर माल होगा तो ये भाव घटा देंगे। परंतु बम्पर माल अब तो हो जाता है, क्योंकि मंदी के डर से हर किसान और व्यापारी बाजार में माल ले जाता है। परंतु यदि माल होगा ही नहीं तो कौन कहां से ले जाएगा? साथियों, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। जहां जहां मेरे सोर्स कहते हैं, जहां जहां मेरा अंदाज है, आपको भाव अच्छे मिलने की उम्मीद है। इसलिए आप अपना सारा का सारा माल बाजार में मत बेचिएगा। जरूरत के हिसाब से माल निकालते रहिएगा। मुझे पता है किसान को पैसे की जरूरत होती है, वो रोक नहीं सकता, परंतु फिर भी आप जरूरत के हिसाब से ही माल बेचें। ज़्यादा माल बाजार में एक साथ नहीं बेचें,
क्योंकि भाव और भावी के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता दोस्तों। कभी भाव आ सकता है और कितना ही हो सकता है। डिमांड और प्रोडक्शन का हिसाब देखें तो ग्वार के फंडामेंटल बिल्कुल मजबूत हैं, घबराने वाली कोई बात नहीं है। पर फिर भी ये लोग अपने खेल में कामयाब होते जा रहे हैं। परंतु जब बाजार में माल होगा ही नहीं तो इन लोगों को सबक मिलेगा। और जब यदि कोई बड़ा बायर इनसे भी बड़ा बायर बाजार में छलांग लगाएगा तब इनका सारा का सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा। दोस्तों, मेरा आपसे वही निवेदन है कि आप को जो भी मेरे पास सूचना आती है मैं आपको आगाह करने के लिए वीडियो बना के यूट्यूब पर डाल देता हूं, ताकि आप सावधान रहें, सचेत रहें और कम से कम नुकसान का फायदा उठाना पड़े। साथियों, ये भारत देश है, या कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कोई कर सकता है, चाहे सरकार हो, चाहे मंत्री हो, चाहे बड़े व्यापारी हो। ये छोटे व्यापारी और किसान को मारने में समक्ष हैं। मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए, परंतु बड़े दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि आज छोटे व्यापारी या किसान या मजदूर को हर आदमी रगड़ने पर लगा हुआ है और वे सोचता है कि इसे इतना कमजोर कर दिया जाए कि अपनी आवाज़ बुलंद करने से भी हिचकिचाए। इसलिए साथियों, हर एक कदम सोच समझ कर उठाना। अनाज बड़ी मेहनत से पैदा किया जाता है, बड़े खर्च लगाने के बाद ही अनाज पैदा होता है। इसे कम भाव में बिना ज़रूरत के हिसाब से न बेचें। ज़रूरत के हिसाब से, मजबूरी के हिसाब से बेचना पड़ता है, परंतु धीरे धीरे अपना माल निकालें और सावधान रहें, बाजार पर नज़र रखें, ताकि हमें कम से कम नुकसान का फ़ायदा उठाना पड़े। यदि मेरी बात से आप सहमत हैं तो मैं आपको समय समय पर इसी प्रकार से आगाह करता रहूँगा। जो मेरे पास रिपोर्ट आएगी मैं आपको बताता रहूँगा। मुझे किसी कंपनी वाले या किसी व्यापारी और से कोई मतलब नहीं। मैं किसान का साथी और किसान का साथी ही रहूँगा। इसलिए आप इस तरह की खबर आप तक सबसे पहले पहुँचे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके साथ वाले घंटी का बटन दबाएं, अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि हर किसान जागरूक हो, ताकि उसे कम से कम नुकसान का फायदा उठाना पड़े। धन्यवाद।